अच्छा, अब हम लोग कंसाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑफ Calcutta produced cycles at a cost of rupees 250 each. They appointed an agent at Patna. तो एन हो गया कंसाइनर और एजेंट पटना का है। हु इन एडिशन टू रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब जो खर्चा के अलावा was entitled to a commission at 10% on invoice price plus 20% of the amount realized in excess of the invoice price। मतलब कंसाइनी को कमीशन मिलेगा जो भी गुड्स सेल होगा उस गुड्स का इनवॉइस प्राइस तक 10% कमीशन और इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितना प्राइस होगा उसके ऊपर 20% कमीशन। ठीक है, प्रैक्टिकली समझाएंगे जब सम बनाएंगे। 100 bicycles were consigned on 1st April 2024 at cost plus 20%. Insurance, packing and forwarding expenses paid by consignor amounted to rupees 600. On receipt of the consignment, the agent accepted a draft of rupees 15,000 at 3 months, which the consignor discounted at 6% per annum. A case containing 10 bicycles was completely damaged, the consignors receiving rupees 1800 from the insurance company. ये जो बाइसाइकिल डैमेज हुआ ये बता नहीं रहा है कि लॉस्ट इन ट्रांजिट है, लेकिन कंसाइनर रिसीव कर रहा है तो मान लिया जाएगा कि लॉस्ट इन ट्रांजिट है, क्योंकि एजेंट के पास अगर डैमेज होता है तो कंसाइनी रिसीव करता क्लेम को। द एजेंट पेड रुपीज 1000 फॉर फ्रेट एंड 400 फॉर अदर रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड सोल्ड 70 bicycles at rupees 340 per bicycle. On 30th September the 2024, the agent remitted the amount due by bank draft. कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है हम लोग को और कंसाइनी अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉस्ट क्या है 250 और इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट प्लस 20%। ठीक है, पटना का है इन द बुक्स ऑफ एन, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एन कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे जाकर मैं एक कंसाइनी अकाउंट भी खोल लेता हूं ताकि साथ ही साथ इसका पोस्टिंग हम लोग कर सके। 250 कॉस्ट है और इनवॉइस है कॉस्ट प्लस 20%। तो वर्किंग में चलते हैं। कॉस्ट प्राइस है 250, इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट प्लस 20%, मतलब 250 प्लस 250 का 20%। इसको डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं 250 इंटू 120%। तो ये 300 रुपया आ जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 300 माइनस 250, मतलब 50 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। ये एक एक साइकिल के लिए 100 बाईसाइकिल सेंड किया गया था ऑन 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024
to goods sent on consignment account. 100 bicycle 300 करके इसका इनवॉइस प्राइस है, तो 30,000। तुरंत 1 अप्रैल 2024 by goods sent on consignment account 100 bicycles 50 रुपीस का प्रॉफिट था, तो 5,000 यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर अमाउंटेड टू ₹600, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट इंश्योरेंस एटसेट्रा जो भी है 600 का यहाँ पे लिखेंगे। आगे जाकर ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंसाइनमेंट द एजेंट एक्सेप्टेड ए ड्राफ्ट ऑफ 15,000 15,000 का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया 3 महीने का, जो कि कंसाइनर ने डिस्काउंट करवाया 6% पर एनम में। तो एजेंट के अकाउंट में आते हैं, बाय बैंक अकाउंट 15,000 का इन्होंने ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, तो नेचुरली 3 महीने का ड्राफ्ट था, इन्होंने उसको डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट चार्जेस 15,000 का ड्राफ्ट था, डिस्काउंट चार्ज है 6% पर एनम, 6% 3 महीने का, तो 15,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 3 ₹225 का डिस्काउंट चार्ज है। आगे A case containing 10 bicycles was completely damaged, consignor receiving 1,800 from the insurance company, तो abnormal loss आ जाता है, by abnormal loss account working note number 1, working 1, calculations for abnormal loss, invoice price of 10 cycles, 10 साइकिल का इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 10 इंटू 300 मतलब 3,000, add proportionate expenses of consignor, कंसाइनर का खर्चा है 600 रुपया 100 साइकिल के लिए, तो 600 रुपया, ये 100 साइकिल्स का है, तो 10 का कितना होगा 60 रुपीज,
तो ये था 3060 रुपया। और यहाँ पे हम लोग एबनॉर्मल लॉस में लिखेंगे 3060 रुपया। तो तुरंत एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग भी आएगा। टू एबनॉर्मल लॉस 10 साइकिल का 50 रुपया करके लोडिंग, मतलब 500 रुपया एबनॉर्मल लॉस आ गया। अब हम लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बन जाएगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट टू पटना 3060 टू कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट 3060 बाय कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट, इसका जो लोडिंग था 500 वो लिखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी कंसाइनर को क्लेम दे रहा है 1800, तो बाय बैंक अकाउंट 1800 बाय पीएल अकाउंट 760 रुपीज। ये हो गया नेट एबनॉर्मल लॉस। अब आगे चलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। फिर क्या बोल रहा है, द एजेंट पेड 1000 फॉर फ्रेट एंड 400 फॉर अदर रिकरिंग एक्सपेंसेस टू कंसाइनी अकाउंट फ्रेट 1000 अदर एक्सपेंसेस 400। ठीक है। अब आगे जाके कमीशन भी आएगा, उसको भी लिख देते हैं। कमीशन का एक वर्किंग बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 2 बना देंगे कमीशन का। वो भी बनाऊंगा थोड़ी देर बाद। देख लेते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। इन्होंने बताया सोल्ड 70 बाईसाइकिल्स एट ₹340 पर बाईसाइकिल। ठीक है, तो 70 बाईसाइकिल को सेल करना है बाय कंसाइनी अकाउंट, 70 बाईसाइकिल एट द रेट ऑफ ₹340 पर बाईसाइकिल। तो 70 इंटू 340 मतलब 23,800। तो कंसाइनी के अकाउंट में टू कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट 23,800 रुपया यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आगे जाकर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट खोलना है, सॉरी कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग करना है।
तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे इसका वर्किंग नोट नंबर 3 कर देते हैं। पहले कमीशन को डिराइव करते हैं, कितना का कमीशन हो रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशंस फॉर कंसाइनीज कमीशन। देखिए, कमीशन के मामले में सम में बोला हुआ था कि कंसाइनी को 10% मिलेगा कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस। हम लोगों ने 70 बाईसाइकिल 340 में बेचा, तो इनवॉइस प्राइस कितना का है? 300 रुपया का। हमने 340 में बेचा, तो यहां पे लिखेंगे ऑर्डिनरी कमीशन 70 बाईसाइकिल का 300 रुपया करके उसका 10%, मतलब 2100 रुपया। स्पेशल कमीशन इन्होंने बताया था कि इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस जो होगा, इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस उस पर 20% मिलेगा। मतलब एक्सेस कितना है? 340 में हमने बेचा है, 300 रुपया इनवॉइस प्राइस है, 40 रुपया एक पीस का, 70 बाईसाइकिल का कितना होगा, और उस पे हमको कमीशन देना है 20%। तो इसके ऊपर 20%, 40 इंटू 70 इंटू 20%, मतलब 560 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन और देना है। ये हो गया टोटल 2660 रुपया। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, 70 इंटू 300 इंटू 10% प्लस 340 माइनस 300 इंटू 70 इंटू 20%। ये तब करना है जब एग्जाम में टाइम नहीं बचा और कमीशन निकालना है, तो इतना डिटेल नहीं करने का जरूरत है, एक लाइन में खत्म करना है। 2660 रुपया, तो टू कमीशन यहाँ पे आ गया 2660 रुपया। तो ये हो रहा है 4060। अब चलेंगे हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक की ओर। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशंस फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक। हम लोगों ने भेजा था टोटल 100 बाईसाइकिल, जिसमें 10 डैमेज हो गया, 70 सेल हो गया। तो इन यूनिट्स
Goods sent on consignment, 100 bicycles, less, lost, 10 bicycle, 90, less, sold, 70 bicycle। तो बचा अनसोल्ड 20 बाईसाइकिल। अब आते हैं इन वैल्यू। इनवॉइस प्राइस ऑफ 20 बाईसाइकिल्स, 20 इंटू इनवॉइस प्राइस है हमारा 300, तो 20 इंटू 300 मतलब 6000। एड proportionate expenses of consignor, कंसाइनर का खर्चा है 600 रुपया। 600 रुपया कंसाइनर का खर्चा है। 100 के लिए, तो 20 के लिए कितना? 120 रुपया। एड proportionate non-recurring expenses of consignee। कंसाइनी का खर्चा, यहाँ पे एक फ्रेट मेरे को दिख रहा है क्योंकि बाकी का जो रेकरिंग था 400 रुपया का, तो हम लोग इसको फ्रेट को ले लेते हैं। 1000 रुपया, ये 90 आइटम्स के लिए था, तो 20 का कितना होगा, क्योंकि 10 तो लॉस्ट हो गया था। 1000 डिवाइड बाय 90 इंटू 20, 222 रुपया। सिक्स थ्री फोर टू, ये हो गया कंसाइनमेंट स्टॉक। 6342। अब आते हैं टू स्टॉक रिजर्व। ट्वेंटी आइटम का 50 रुपीज करके स्टॉक रिजर्व है, तो 1000। अब प्रॉफिट निकालना है। 2PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। देखते हैं कितना हो रहा है।
38202 38202 माइनस 1817 1817। तो ये था प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब थोड़ा सा हम लोग कंसाइनी अकाउंट में भी देख लेते हैं क्या क्या बाकी है उसमें पोस्टिंग करने का। जैसे 23,800 का हमने सेलिंग प्राइस पोस्ट कर दिया था ये वाला, और कंसाइनी का यहाँ पे 4,060 रुपया खर्चे का भी पोस्टिंग करना बाकी है। तो बाय कंसाइनमेंट टू पी अकाउंट 4060 4060। और सब में बताया था कि उन्होंने लास्ट में बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया है। तो बाय बैंक अकाउंट फाइनल रेमिटेंस, जो भी डिफरेंस आएगा उसे यहाँ पे बैठा देना है। इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर चुके हैं।